नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 970 आज का एपिसोड खबरचियों को समर्पित है। खबरची कौन होते? अरे अपने घर के ही अंदर के हैं खबरची, बाहर कोई खबरची नहीं है। हालात परिवारों में ऐसी हो गई है कि घर के खबरची बाहर वाले हो गए। आपके घर की खबर बाहर वालों से जब पूछी जाने लगे तो आप समझो कि वो जो बाहर वाले से आप पूछ रहे हैं उसके पास संदेश क्या जा रहा है कि यहाँ भड़म भड़ाम हो रखी है और ये जो है आपस में नहीं बोलते हैं और तब वो वहाँ से इंक्वायरी हो रही है। ये कौन करता है? कभी इस पर ध्यान से सोचिएगा। आज मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ। ये भी तो एक जनजागृति है। अपने परिवारों को बचाइए ना। क्यों अपने घर की प्राइवेसी, अपने छेद भेद दूसरों के माध्यम से एक दूसरे को देते हैं? वो हमारी क्या मदद करेंगे? हमें तो अपनी मदद खुद करनी है। तो आइए देखते हैं। पारिवारिक गांठें इतनी शक्ति हो गई, पारिवारिक गांठें इतनी शक्ति हो गई हैं कि वो एक दूसरे की खबर की जिज्ञासा तो बनी रहती है, लेकिन पूछे किससे? आपस में नहीं पूछेंगे, आपस में नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई तुम कैसे हो, अरे फ़ोन घुमा लो ना यार। उस समय गुस्से में थे, अब बाद में कर लो। थोड़ा विनम्र हो जाओ, थोड़े झुक जाओ। नमन्ति फलिनो वृक्षम मैंने एक एपिसोड बनाया था। तो खुद नहीं पूछेंगे तो सास, अब उदाहरण लेते हैं। सास बहू की खबर और बहू सास की खबर डायरेक्ट फ़ोन करके नहीं पूछेंगे, दूसरों से पूछेंगे। हाँ, और मेरी सास आई थी, वो पूछेगी, सास पूछेगी, अच्छा वो मेरी बहू आई थी, कैसे कपड़े पहन रखे थे, क्या था, और कुछ कह रही थी, और घर के क्या हाल समाचार कुछ बता तो रहेगी। नहीं, बातें तो हुई होंगी तुम्हारी, ऐसे कैसे हो सकता कि बात नहीं होंगी? वो औरत बोलेगी नहीं 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 कुछ नहीं, नहीं नहीं होगी, ज़रूर होगी। इस तरह से कुरेद कुरेद करके अब बेटे की बहू से, बेटे की खबर आप जब बहू से पूछते हैं और बहू की खबर आप बेटे से, बेटे की बहू से, क्यों जी बेटे से ही पूछ लो ना खुद ही उसके बारे में, और बहू से पूछ लो ना। तुम्हारी घर, तुम्हारी जैसे दूसरे घर की बेटी तुम्हारे घर में बहू है, तुम्हारी बेटी भी तो कहीं बहू है। थोड़ा सा सोचने का फ़र्क है, इससे हमारी अकड़ ढीली हो जाएगी अगर हम सोचेंगे तो। अब उसी तरह से पति पत्नी की भी है एक खबर चाहिए। तो मान लिया, अब ये बात तो मैंने पूरी कर दी, तो पति पत्नी में तो कोई ऐसा दिन नहीं होता है। कितने घंटे होते हैं दिन में? 24 घंटे। 24 घंटे में तो कई बार मैं इसका गणित नहीं बताता, आप अपने हिसाब से देखिए। खाना खाते, उठते, बैठते, बात करते, बीच बीच में रिश्तेदारों का धुरचेला बन जाएगा, वो आ जाएंगे, और यहाँ कोई और मुद्दा आ जाएगा। तो इस वजह से भी अब पति पत्नी भी एक दूसरे की खबर जब कभी अलग होंगे कुछ दिन के लिए भी तो वो नहीं पूछेंगे। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक महिला, एक पत्नी अपनी बहन के घर गई, या समझ लो अपनी बहू के पास चली गई, या पत्नी कहीं भी चली गई, वो एक जगह कुछ के लिए चली गई। अब वहाँ से वो पति को नहीं पूछ रही है, हाँ जी आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। ये आम बात हो गई है आजकल। वो दूसरे से पूछेगी, क्यों हमारे वो जो सवेरे रोज़ घूमने पार्क आते हैं क्या, तुमने तो देखे होंगे। अब पार्क वाली सहेली से पूछा जाएगा कि हाँ भाई वो पार्क में आए थे क्या तो पार्क में आए थे, तो वो सहेली का जवाब, हाँ हाँ आए थे, हम कल ही देखे मैंने, बड़े ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और ठट्ठाके मार रहे थे। अब कुछ दिनों के बाद पत्नी वापस आती है। आने के बाद फिर कोई मुद्दे में बात हुई, तू मैं हुई, तो बोला मेरे जाने के बाद तो पार्क में ज़ोर ज़ोर से लोगों के सामने हंसते हो और मेरे सामने मुँह लटका के रहते हो। पति सोचता है यार मैंने किसके सामने हंसा, और ये बात इसके पास गई तो गई कैसे? तब उसने अंदाज़ लगाया, ओहो एक दिन कुछ दोस्त उसको पार्क में मिले थे और वो कह रहे थे कि आजकल 15 अगस्त मना रहे हो, यानी स्वतंत्र हो, क्योंकि पत्नी घर नहीं थी। तो उसी पर कुछ हंसी मजाक हो गई होगी, और वो इनकी जो सहेली थी वो कहीं से देख रही होगी, क्योंकि वो भी पार्क में आती है वहाँ कैमरे लगा रखे इन लोगों ने। अब जब कहा कि उसने सीधे बोल दिया, अरे वो भाई साहब बिल्कुल फिट हैं, घूम रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से ठट्ठा के मार रहे थे। तो कुल मिला के मैं ये कहना ये चाहता हूँ
इन सारी बातों का संदेश क्या गया? काश पत्नी ही पूछ लेती पति से, अजी कैसे हो भाई, अग्नि के सामने 7 फेरे तो लिए थे, क्यों भूल गए? पति ही पूछ लेता। लेकिन पति नहीं पूछ रहा है किसी सहेली से, वहाँ भी नहीं पूछ रहा है मेरी पत्नी, वो नहीं है खबरची। महिलाएं ज़्यादा खबरची हैं इसमें, कृपया महिलाएं बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ पहले ही। लेकिन अपने घर की पोल खोलो मत। आप अगर इस तरह से इधर उधर से अपने घर की खबर टटोल के लेना चाहते हो, खुद अपने व्यक्तियों से नहीं पूछते हो, तो ये संदेश तो आप खुद ही दे देते हो कि हमारे घर में सब कुछ प्यार नहीं है, गांठें बड़ी ज़बरदस्त पड़ी हुई हैं। खोलिए इन गांठों को और खुद पूछिए। थैंक यू।